हेलो एवरीवन, माय नेम इज सजल अग्रवाल। आज इजी टैक्स लॉग पर हम एक बहुत ही जनरल इशू डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। तो एक छोटी सी क्वेरी हमारे पास थी कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने डिजिटल सिग्नेचर को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो उसका टैब्स थे वो चेंज हो चुके हैं। इनकम टैक्स में जो सारी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा चेंज हो चुका है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है कि हम और किस तरीके से हम डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या जो पुराना एम साइनर था वही काम करेगा, या फिर हमें कुछ नई यूटिलिटीज आई हैं या नया एम साइनर आया है जो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स पोर्टल कौन सा? नया वाला। तो नया वाला जो इनकम टैक्स पोर्टल है उसका यूआरएल क्या है? उसका यूआरएल है incometax.gov.in। जो ई फाइलिंग का पुराना पोर्टल था वो अब वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लॉग इन कर लेते हैं अपने नए वाले पोर्टल पर। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। तो आइए सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं। टॉप ऑफ द पोर्टल राइट हैंड साइड आप देखेंगे कि दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉग इन और रजिस्टर। तो हम लॉग इन करेंगे। लॉग इन जब आप करेंगे तो आपका इस तरीके से कुछ दिखेगा। हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे पुराने लॉगिन आईडी पासवर्ड थे वो चेंज नहीं हुए हैं। मतलब कि अगर हमने पुराने पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो हमें नए लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। वो एज इट इज इस पोर्टल पर काम करेंगे। तो लॉगिन में हम अपना पैन नंबर डालते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। पासवर्ड हमने इंसर्ट किया, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि कंटिन्यू का ऑप्शन फिर भी नहीं आ रहा है। मतलब पैन कार्ड और पासवर्ड डालने के बाद भी आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये चेकबॉक्स पे टिक करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है? प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। मतलब कि हमें चेकबॉक्स जो ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है इस पे टिक मार्क करना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन इनेबल होगा कंटिन्यू का। कंटिन्यू और बैक। हम आगे कंटिन्यू करते हैं पासवर्ड डालने के बाद। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए बोलेगा। अगर आप कुछ चीजें स्किप कर रखी हैं तो आप अपनी वो प्रोफाइल यहां जाके अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे स्किप कर सकते हैं। हम फॉर टाइम बिंग अभी स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें देखना है कि हम डिजिटल सिग्नेचर को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब हम स्किप करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इनकम टैक्स का, जिसमें आपकी प्रोफाइल की कुछ चीजें आएंगी, कितने परसेंट प्रोफाइल कंप्लीटेड है और आपने कौन सी रिटर्न्स फाइल कर रखी है या करंट ईयर की रिटर्न फाइल करी है, उसका ऑप्शन यहां पर दे रखा है। लेकिन हमें देखना है कि डिजिटल सिग्नेचर को हम कैसे रजिस्टर करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड में टॉप ऑफ द वेबसाइट देखेंगे कि आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है। और यहां पर जैसे ही हम इस टैब पर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रॉल डाउन टैब ओपन होगा जिसमें तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। लेकिन पहले क्या होता था? पहले इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास ऑप्शन आता था रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर का, जो अब यहां पर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो अब नया ऑप्शन दिया है डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करने का, वो हमें माई प्रोफाइल मिलेगा। हम यहां पर जाकर माई प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। जैसे ही माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, माई बैंक अकाउंट, माई डीमेट अकाउंट, रजिस्टर डीएससी। ये थर्ड ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है रजिस्टर डीएससी का। और यहां पर हम अपने डीएससी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर डीएससी पे क्लिक करेंगे, यू आर रजिस्टरिंग डीएससी फॉर पैन ए दिस। मतलब कि आप जिस भी पैन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं वो नीचे बता रहा है। फिर यहां पर एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड एम साइनर यूटिलिटी। अगर आपने ये एम साइनर यूटिलिटी इंस्टॉल कर रखी है तो ठीक है,
आप इस पर चेकबॉक्स करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये एमसाइनर यूटिलिटी डाउनलोड नहीं करी है तो आप इसे सबसे पहले से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये आपकी यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करके ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको अपनी डाउनलोड की फाइल्स में मिल जाएगी। इस डाउनलोड्स में जाकर आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एमसाइनर की यूटिलिटी है एमब्रिज और इसे हम रन करेंगे। इसे हमने रन करा दिया है और जैसे ही आप इसे रन कराएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उसे आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल करा देंगे। नेक्स्ट करते रहिए, ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगी जैसे नॉर्मल यूटिलिटीज़ हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। ये यूटिलिटी एमसाइनर के नाम से पहले आती थी, अब किस नाम से आ रही है, एमब्रिज। एमब्रिज के नाम से ये आपका इंस्टॉल होगा और ये इंस्टॉल हो चुकी है, फिनिश हो गया है। क्या अब हम अपनी वेबसाइट पर जाकर, क्या हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर डीएससी कर सकते हैं? नहीं, अभी एक स्टेप और बाकी है। ये देखिए, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे ये आइकन आपकी स्क्रीन पर आने लगेगा एमब्रिज के नाम से। इसे हमें राइट क्लिक कर कर रन कराना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जब तक हम इसे रन नहीं कराएंगे तब तक हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने पहले उसे इंस्टॉल करा, उसके बाद हमने इसे रन कराया। जैसे ही आप इसे रन कराएंगे इसे आप अपडेट कर दीजिए या रिफ्रेश कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद इसे हम रन करा चुके हैं। इसके बाद हम पोर्टल पर जाकर देखते हैं क्या अब हम डीएससी को रजिस्टर करा पा रहे हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वहां पर 3 ऑप्शन आपसे पूछेगा। उस ऑप्शन को पूछने से पहले आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को लैपटॉप में लगा लीजिए, उसे लॉगिन कर लीजिए। यहां पर कुछ ऑप्शन पूछेगा, प्रोवाइडर कौन है, सर्टिफिकेट कौन सा है और पासवर्ड। ये 3 चीज़ें आपको पूछेगा जो आपको सेलेक्ट करनी है। तो अभी प्रोसेसिंग चल रही है, इस चक्कर में ये एरर शो कर रहा है। जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर एक बार प्रोसेस होगा तो यहाँ पर ये टैब्स में जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे वो ऑप्शन शो करेगा। जैसे कि हम प्रोवाइडर पे शो करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है ई पास। जो भी हमारा टोकन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ई पास टोकन है तो ई पास सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है वो हम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। ये हम पासवर्ड मेंशन करेंगे 1 2 3, जो भी आपका पासवर्ड है, और इसे हम फिर साइन करेंगे। तो जैसे ही आप साइन करेंगे उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज लिखा हुआ आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और इस तरीके से आपने अपने डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर कर लिया है। तो पहले के प्रोसेस में और अब के प्रोसेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1-2 डिफरेंसेस हैं। जो टैब जिस स्क्रॉल डाउन में था वो अब चेंज हो गया है। वो अब आपको माई प्रोफाइल में जाकर, माई प्रोफाइल के अंदर जाके आपको रजिस्टर्ड डीएससी का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि हमने पीछे देखा था। एमसाइनर चेंज हो गया है, एमसाइनर की जगह एमब्रिज आपको मिलेगा जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो जो डाउनलोड करना है, मेन क्वेरी जो है जिसकी वजह से हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दिक्कत ये है कि हम डाउनलोड करते हैं उसके बाद हम उसे रन नहीं कराते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें उसे रन कराना है। जब वो रन हो जाएगा उसके बाद हमें एक आइकन डेस्कटॉप पे आएगा। फिर आइकन डेस्कटॉप पे जाकर फिर हमने उसे दोबारा से रन कराना है। जब हम उस एमसाइनर को रन करा देंगे तो रन कराने के बाद हम उसे सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं डीएससी को। थैंक यू।